खुरम साहब, दरामदात खोलते ही जो डॉलर है मुसलसल ऊपर जा रहा है, महंगा तेल अब शायद और भी महंगा हो। अब इससे जो महंगाई का तूफान आ रहा है, तो ये डॉलर और महंगाई है, ये काबू कैसे आएगी आपके मुताबिक? अच्छा देखें, अभी जो डॉलर ऊपर जा रहा है उसकी एक वजह तो ये है कि इसमें एक पॉलिसी है जो शायद स्टेट बैंक और आईएमएफ के साथ जो है एग्री हुई है। वो ये है कि आपको ओपन मार्केट एंड इंटर बैंक मार्केट, इन दोनों को आपस में जो है साथ लेके चलना है। अब इसमें इशू ये है कि जो पॉलिसी है वो ये है कि 5 दिन के अंदर अंदर 1.25%, 1.25% के प्रीमियम पे जो है वो ट्रेड होगी ओपन मार्केट। और ओपन मार्केट में जो रेट होगा डेफिनेटली फिर वो इंटर बैंक को जो है फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन मार्केट अगर बढ़ती है तो आपको जो है इंटर बैंक को बढ़ाना होगा, और अगर लेट्स से ओपन मार्केट नीचे जाती है तो इंटर बैंक के अकॉर्डिंगली नीचे जाएगा। अब वो जो फ़र्क है वो 1.25% की बात हो रही है। ये थोड़ा सा इसमें फ्लॉ ये है, बल्कि काफ़ी बड़ा फ्लॉ ये है कि देखें, इंटर बैंक जो है वो एक रेगुलेटेड मार्केट है, फॉर्मल मार्केट है, जो बैंक्स आपस में डील करते हैं करेंसी को, जिसमें ट्रेड होती है, ट्रेड के लिए करेंसी रिक्वायर्ड होती है, और इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स अपनी करेंसी बेचते ख़रीदते हैं। अब मसला ये है कि ओपन मार्केट एक इनफॉर्मल मार्केट है, और इनफॉर्मल मार्केट में आपको पता है जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो तो 5% भी नहीं है पूरी ओवरऑल इकॉनमी के ट्रेड का वॉल्यूम, जो कि डॉलर में होता है। जो डॉलर में ट्रेड हम करते हैं बाहर दूसरे ममालिक के साथ जो है वो ट्रेड करने के लिए जो डॉलर यूज़ होता है, तो 95% तकरीबन जो है वो इंटर बैंक मार्केट कंट्रीब्यूट करती है ट्रेड का वॉल्यूम जो है सारा। यानी कि जितना डॉलर हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई होती है उसका 90% से ज़्यादा तो इंटर बैंक मार्केट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो प्रॉब्लम ये है कि ओपन मार्केट जो है एक इनफॉर्मल मार्केट है, वहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जो है रुपए को जो है वो कॉर्नर किया जा सकता है, डॉलर को जो है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, कि आप अभी कह रहे हैं कि जी 5% की जो ओपन मार्केट है वो 95% की जो इंटर बैंक मार्केट है उसको कंट्रोल कर रही, रुपए को कमज़ोर कर रही है। तो क्या ये बात IMF और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने नज़रअंदाज की है? क्या ये जो कनेक्शन है काटना पड़ेगा? जी, मैंने यही कहा कि ये बिल्कुल आपको जो है इसको डीलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये कहते हैं कि जी ओपन मार्केट जो है अगर आपस में लिंक होती हैं, देखिए नॉर्मली लिंक होता ही है। नॉर्मली लिंक कैसे होता है कि जो भी इंटर बैंक में रेट होता है वो, क्योंकि आपस में जो डॉलर है इसकी सप्लाई भी एक्सचेंज होती है बैंक्स और एक्सचेंज कंपनीज़ के बीच में। तो पहले ये हो रहा था कि दोनों डी लिंक्ड थे लेकिन रेट फॉलो करते थे, और ज़्यादातर ओपन मार्केट जो है वो फॉलो करती थी इंटर बैंक रेट्स को, और इंटर बैंक जो है वो मार्केट को लीड करती थी। फॉर्मल चैनल्स को मार्केट को लीड करना चाहिए। फॉर्मल चैनल्स में रेट डिमांड सप्लाई पे डिटरमिन हो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि एक इनफॉर्मल मार्केट जो है वहाँ पे डिमांड सप्लाई डिटरमिन हो, क्योंकि वहाँ डिमांड सप्लाई की जगह मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा आ सकती है, जो कि प्रॉब्लमेटिक होती है। अगर उस पर रेट निकलता है तो वो रेट फिर इंटर बैंक को अगर फॉलो करना पड़ता है, तो इस तरह से तो ओपन मार्केट में रेट तो बहुत ऊपर जा सकता है मज़ीद डॉलर का, और उसकी वजह से फिर आपको जो है इंटर बैंक को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो जो बाहर से पैसा भेजने वाले हैं वो फिर बोलेंगे कि जी ओपन मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है, वहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो वहीं भेजते रहो। तो मजबूरन जो है इंटर बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि इंटर बैंक से हर चीज़ आए, इंटर बैंक में रेट अच्छा मिले, इंटर बैंक फॉलो करे, और ओपन मार्केट को इंटर बैंक को फॉलो करना चाहिए, जो कि छोटी मार्केट है। बड़ी मार्केट को फॉलो करना चाहिए, ना कि बड़ी मार्केट को छोटी मार्केट को फॉलो करें। तो इसमें अननेसेसरीली पैरिटी जो है, करेंसी जो पैरिटी है, रुपये की जो कदर है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है और गिरती जाएगी। हालांकि रुपया वीक होगा, ऐसा नहीं है रुपया वीक रहेगा, लेकिन मसला ये कि ज़रूरत से ज़्यादा वीक हो जाना सिर्फ इन वजूहत की बिना पे जो मैंने बयान किए पॉलिसी क्लॉज की वजह से, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा खुरम, ये जिस IMF कर्ज को दवा समझते थे उसके बाद से तो डॉलर 23.5 रुपये महंगा हो गया है, और अब भी कुछ नहीं पता कि इसने कहाँ जाके रुकना है, कहाँ जाके ये दम लेगा। तो कारोबार के लिए कितनी परेशान कुन सूरत हाल है? देखें, एक्सपोर्टर्स दो तरह के कारोबारी जो है तबकात हैं जो कि इससे अफेक्ट होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों। एक तो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स को थोड़ा फ़ायदा होता रहेगा क्योंकि करेंसी नीचे जाती है तो जो लोकल मार्केट की प्रोडक्ट्स होती हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं रिलेटिवली, तो थोड़ी सी फिर एक्सपोर्टर्स को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा ये कि इंपोर्टर्स को फिर महंगी चीज़ें मिलेंगी डेफिनेटली। और देखिए, करेंसी तो मैंने कहा ना कि 3-4 वजूहत हैं जिसकी बिना पे करेंसी आपकी वीक रहेगी। आपके यहाँ कर्ज़ों की अदायगी अच्छी खासी हैं। इस साल भी आपकी तकरीबन कोई 22-23 अरब डॉलर की जो है वो अदायगियाँ हैं, और 6-7 अरब डॉलर तो अभी आपको देने हैं इसी 6 महीनों में। फिर साथ में आपने इंपोर्ट्स को भी खोलना है, ताकि इंपोर्ट्स खोलने की वजह से आपके यहाँ
इंडस्ट्री चलना शुरू हो, और जब इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सही खुल के मिले और इंडस्ट्री चलना शुरू होगी, रॉ मटेरियल आना शुरू होगा, वो महंगा ज़रूर होता जाएगा रुपए की कदर की कमी की वजह से, लेकिन इसी तरह से डिमांड को कंट्रोल किया जाता है, इसी तरह से इकॉनमी को जो है वो काबू में लाया जाता है, ताकि हमारे पास जो वो कहते हैं ना, जितनी आपके चादर हो उतने पैर फैलाएं। अभी हमारे पास चादर छोटी है तो हमारे पैर ज़्यादा हम फैला नहीं सकते, क्योंकि डॉलर्स कम है हमारे पास। अभी हम IMF प्रोग्राम में हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास सब्सिडीज़ को कट किया जा रहा है, एनर्जी प्राइसेस देखिए कहाँ पहुँच गई हैं। इनएफिशिएंसीज अभी हमने हैंडल करनी है पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, ताकि ये सबसे पहले एनर्जी कॉस्ट नीचे आए, ताकि बिजनेसेस को भी रिलीफ मिले, हाउस होल्ड्स को भी रिलीफ मिले। हाउस होल्ड की आप देखिए पर यूनिट कॉस्ट, जो सट्टाबाजी है ये भी फिर अरूज पर है, जो मनी चेंजर्स के पास डॉलर हम कहेंगे पर लगाए उड़े चला जा रहा है। बात यह है कि ये तो हर मार्केट में होता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, लेकिन किसका काम है इसको कंट्रोल करना, गवर्न करना, ट्रांसपेरेंटली जो है वो मैनेज करना, वो स्टेट बैंक का काम है, वो अथॉरिटीज़ का काम है। तो मेरे ख्याल में इंटरवेंशन होनी चाहिए, और इंटरवेंशन इस तरह से ना हो कि कोई रेट सेट किया जाए। इंटरवेंशन ऐसे हो कि कोई होर्डिंग ना करे, कोई जो है हवाला हुंडी ना करे, उसके लिए जो है एक्शन होने चाहिए। और ये स्टेट बैंक ने बहुत अच्छी तरीके से पिछले कई सालों में ऐसा किया भी है, जो है इस तरह की प्रैक्टिस को रोका भी है। मेरे ख्याल में अब दोबारा ज़रूरत इस चीज़ की है कि ओपन मार्केट को थोड़ा देखा जाए, कंट्रोल किया जाए, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए ना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपके पास पासपोर्ट और वीज़ा है तो आपको रेट ऑफिशियल मिल रहा है, अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर भी आपको डॉलर मिल रहा है। तो फिर क्यों मिल रहा है डॉलर, जब आप स्टेट बैंक ने ये एक कंडीशन लगा दी कि जी आपके पास जेन्युइन जो बायर्स होंगे वही जो है वो बाय कर सकते हैं करेंसी, उनकी जेन्युइन ज़रूरियात की बिना पे हो सकती है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। क्यों करेंगे आप, अपने पास कैसे रख सकते हैं डॉलर्स? तो ये स्टेट बैंक को एक्सचेंज कंपनी से पूछना चाहिए, पूरा हिसाब लेना चाहिए कि जी आप किसको बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, आपको कौन पासपोर्ट दिखा रहा है, कौन वीज़ा दिखा रहा है, आपको जो नहीं दिखा रहा आप उसको क्यों 6 रुपये ऊपर 10 रुपये ऊपर जो है वो डॉलर बेच रहे हैं। तो ये कैपिटल फ्लाइट का ये एक बहुत बड़ा जो है वो कॉज है। तो मेरे ख्याल में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्शन अपना सख्त करना पड़ेगा, चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।